हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहारी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 8 के बारे में और उसका टॉपिक होगा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, देखो एक लेंथ की ही हमारी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे डिस्टेंस और इधर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे हम धीरे धीरे एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी और इधर क्या है ये, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है एनी क्वांटिटी विच इज specified only by its magnitude and not by its direction। ठीक है, और यहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा देख लेते हैं। एनी क्वांटिटी which is specified by magnitude as well as direction। ठीक है, तो जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे उसको क्या बोला जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें बोलते हैं वेक्टर implies मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ स्केलर का क्या मतलब हो जाएगा, स्केलर का क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसा है आपका, डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन कोई जरूरत नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। देखो कैसे कि हमने कहा कि पॉइंट ए बी सी और डी चार हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 1 और इनके बीच का डिस्टेंस 2 और इनके बीच का डिस्टेंस 3। ठीक है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो आप क्या बोलोगे कि ये 1 + 2 3 यूनिट्स। ठीक है ना, समझ में आया। और अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि आपका ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है और ई यहाँ है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सबका 1-1 डिस्टेंस है। ठीक है ना, सबके बीच में 1-1 का डिस्टेंस है। मैंने इसी को यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा। ठीक है ना, इसके लिए आप क्या बोलोगे, ये जो हमारा है ये सेकंड है, तो इसके लिए आपका जो सेकंड के लिए आंसर बनेगा वो क्या होगा, ए और सी के बीच में कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट, वो भी कैसी, टुवर्ड्स साउथ। कैसे देखो, क्योंकि हमारा ये डायरेक्शन सिस्टम होता है ना, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है। तो हमारी, अगर मैं इसको ए पॉइंट को यहाँ पे एज अ रेफरेंस पॉइंट मान के चलूँ, तो ये सी जो है हमारे पास वो कैसा है, सी इज़ टुवर्ड्स साउथ ऑफ ए। तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा 1 यूनिट टुवर्ड्स साउथ। तो ये क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है,
जैसे कि आप किसी को रास्ता बताते हो, भैया हमें जाना है कहीं, तो अब वो बताएगा आपको सीधे हाथ पे 2 किलोमीटर जाना। तो सीधे हाथ पे 2 किलोमीटर का मतलब है कि उसने आपको डायरेक्शन भी बता दी है और उसका मैग्नीट्यूड, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ठीक है, एक अंतर और है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसमें कोई भी आपको यूनिट दी हुई है, ठीक है, आपको लिखा हुआ है कि ए से बी जाने के आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, एक है आपका 1, एक 2, एक 4, एक 3। तो इसमें पूछा जाए कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो आप सीधा कह देना 1 विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि सबकी जो डायरेक्शन होगी वो इसमें स्पेसिफाई करके रखी है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करिए, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कम से कम दूरी वाला जो आपका रास्ता होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया, जैसे ए और बी मैंने यहाँ पे लिखा, एक तो रास्ता ये है, ठीक है, यहाँ पे सी है, एक रास्ता आपका ये है, यहाँ पे डी है, एक रास्ता आपका ये और फिर इधर से होके जा रहा है। ठीक है ना, तो 3 रास्ते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला। तो यही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो और इसमें आगे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे ये कहे कि भाई मैं तो -2 किलोमीटर चला, ठीक है, -2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो क्या ये बात सही होगा, हाँ सही होगा। क्यों, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो कैसे, देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो मैं ए पॉइंट से चला, मैंने बी पे पहुंचा और वापसी में बी पॉइंट से ए की तरफ मूव कर गया, ठीक है, तो ए पे ही आ गया मैं फाइनल। तो मेरे जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, सो माई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 0। तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, और डिस्टेंस कैन नेवर हैव डायरेक्शन, डिस्टेंस कैन नेवर हैव डायरेक्शन। ठीक है ना, और क्या है आपका कि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी, वो हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत अच्छे से फ़र्क आ जाना चाहिए समझ में कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और किस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपको क्या चीज़ दिखे, जहाँ भी आपको ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखे तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और अगर वो लेंथ से रिलेटेड है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड दिख रहा है यहाँ पे, अगर केवल आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, उसको डिस्टेंस बोल देंगे। ठीक है, बाकी मैंने पॉइंट्स बता ही दिए हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसकी डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।